करूँगा। मैंने उससे कहा आपको देख के मैं स्माइल क्यों करूँगा। तो परेशान हो जाती है, वैसे परेशान कैसे जाता हूँ। देखो इसी में इस काम में मैंने PhD कहते हैं मैं पर बड़े डॉक्टर परेशान हो जाती है, उसे निकाल परेशान हो जाती है, कहती है ये मुझे पहचान कैसे लेता है, मुझे समझ नहीं आती। उसके एक्सप्रेशन नज़र आ रहे होते हैं ना कि वो परेशान है, थोड़ा परेशान होती है कि मुझे पहचान कैसे लेता है। मैं उसे पहचान लेता हूँ। डॉक्टर जब मैं करवाता हूँ तब भी मसला है, और नहीं करवाता तब भी मसला है। उधर भी देखते खाली है ये लेकिन वो पूरा ड्रेस ये तो प्रैंक हो गया मेरे साथ। क्या पढ़ाना है, ये लिखा है जी पेंशन अकाउंट टीमेशन ड्यू टू नॉन कन्फर्मेशन ऑफ अलाइवनेस। और जिंदा भी है कहने के नहीं है। केड़ा शहजाद बीबी, शहजाद बीबी कौन है? शहजाद बीबी अम्मी, उनका नाम क्या है? शहजाद आ गया था नाम, अलग ही कसम है यार, फिर देसी है। शहजाद बीबी। चले फिर ये जो है इसमें लिखो 4 दांत निकलवाने हैं। 4 क्या? 2 साइड पे 2 साइड पे एक इधर एक ऊपर, एक इधर एक इधर यार ऊपर वाले तो उसको सर्च किया ठीक है। और मैंने उस पर लिखा है कि यार ये मेरे दांतों का मसला है ठीक है, ये दांत का मसला है, तो ये जो मेरे दांत है ना इधर और इधर ठीक है ना, और इधर इधर वाले डॉक्टर कह रहा है निकलवा दो, डॉक्टर कह रहा है निकलवा दो। तो ये यहाँ पे एक दांत एक यहाँ पे, एक यहाँ वाला एक यहाँ वाला ठीक है, इसे कहते हैं मोलर टीथ्स। वो कह रहे हैं इसको निकलवा दो। अब ChatGPT कहता है कि अगर आप ये एक निकलवा रहे हैं ना तो ये चारों निकलवा दें, बेहतर यही है। एक निकलवाना है तो फिर 4 ये चारों निकलवाएं। अगर 2 निकलवाना है तो फिर दोनों ही निकलवाने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, आप फिर मेरी बात समझे। ChatGPT कहता है जो विजडम दांत है ना, डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा। तो ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया, यूट्यूब पर उसने यही कहा कि जो विजडम दांत होते हैं ना, इनका किरदार नहीं होता इतना कोई खास, ठीक है ना, किरदार नहीं होता, ठीक है ना। मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरे निकल आए तो इनको दांत तेरे कैसे करता है, इधर से इधर से पुश खा रहा है, इधर से इधर से पुश खा रहा है। ये दांत जो है ना विजडम टीथ, ये जो अक्ल दाढ़े हैं, ये इधर से इधर ये वाले दांतों को पुश कर रही है, ये इधर से ये वाले दांतों को पुश कर रही है। तो वो दांत जो है पुश करने से ये सब एक दूसरे को पुश, यानी वो जो है ना वो खंबा लगा हुआ खंबा लगा यार, बाकी दांत खंबा हिल खंबा सकते हैं खंबा और मतलब वो खंबा जो है वो नहीं हिलता, कौन सा? वो जो लास्ट में लगा हुआ वो खंबा नहीं हिलता क्योंकि वो सबसे लास्ट में है और उसके पीछे कोई जगह ही नहीं है। है। देखो वो खंबा लगा हुआ वो खंबा लगा हुआ है, वो नहीं हिलता, वो सबको धक्का देता है, चलो के चलो। है। यानी देखो अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की कुदरत। अब करना क्या है? अरे डॉक्टर सिर्फ ने नीचे वाले ठीक करवा लो बस। नीचे वाले से ठीक करवा लो। डॉक्टर ने मुझे कहा तूने मेरे पास तब आना है जब तू 4 दांत निकलवा लेगा, काट दिया। मैं कहा वो एक भी सांवली चाहिए अच्छा तो मुँह तो नकाब पाया होता 24 घंटे में, लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान जाता हूँ। वो परेशान हो जाती है, मैं उसे पहचान कैसे जाता हूँ। तो परेशान हो जाती है, वैसे पहचान कैसे जाता हूँ। देखो इसी में इस काम में मैंने PhD कहते हैं मैं पर बड़े डॉक्टर परेशान हो जाती है, उसे निकाल परेशान हो जाती है, कहती है ये मुझे पहचान कैसे लेता है, मुझे समझ नहीं आती। उसके एक्सप्रेशन नज़र आ रहे होते हैं ना कि वो परेशान है, थोड़ा परेशान होती है कि मुझे पहचान कैसे लेता है। मैं उसे पहचान लेता हूँ। डॉक्टर ने ऐसे ना सारे ट्रेनिंग स्टाफ आके ना वो मेरे ना कर रहा चेक कर रहा। ट्रेनिंग है ना सारे पंजाब ये मेडिकल अस्पताल में सारे ट्रेनिंग है, पंजाब हेल्थ डेंटल कॉलेज, इधर डेंटल मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग वो सारे होते हैं। साथ एक उनकी होती है डॉक्टर होती है, असमा नाम है डॉक्टर असमा, वो सीनियर है ठीक है। तो उसके नीचे डॉक्टर कवल है जो मुझे ट्रीट कर दिया, ट्रीटमेंट कर रही है। वो सांवली वाली ट्रीट नहीं दे रही कोई वो सामली वाली सामली चश्मिश। तो उसने सारा मेरा ये जो है ना वो किया। तो एक दिन बड़े मामला हुए हैं, खैर मैं इसमें से एक मेन वाला टॉपिक बताता हूँ। वो जो मुझे जो अभी हाल ही में हुआ है, सारे डॉक्टर आगे चेक करने, मुझे कहती तुमने ना आना है, तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा, लेट ना आना। मैं लेट तो आपको पता है वो मैं हो जाता हूँ। तो मैं कहा तो तुम्हारा हमने ना प्लान बनाना है ट्रीटमेंट का, तो तुम लेट ना आना। मैं कहा ठीक है। मैं चला गया टाइम पर, कोई डॉक्टर ही नहीं आया सीनियर। मार मुझे क्या नहीं है, मैं बैठा रहा इंतजार करता रहा। ये प्रोजेक्टर लेके आई है, प्रेजेंटेशन दी है उस पर सारी। वो प्रेजेंटेशन में जो है ना वो सारा दिखाया है कि ये मेरा पेशेंट है, इसके ये दांतों का मसला है, इसका ये इलाज होना है ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के बाद सारे डॉक्टर ट्रेनी इकट्ठे हुए थे, ट्रेनी डॉक्टर जितने भी थे जो हाउस जॉब करते हैं, मेरे ख्याल से हाउस जॉब करते हैं। तो वो फिर सारे मेरे पास आकर इकट्ठे हो गए हैं चेक करने के लिए। पहले डॉक्टर असमा भी आई है, उसने जब मेरे जब बड़े का इंप्रेशन देखा ना तो वो एक दोबारा आई है मेरे पास देखने के लिए।
क्योंकि मेरे बड़े कंप्रेशन जो इन्होंने लिया था ना वो टिल्ट था, क्या था, टिल्ट था थोड़ा सा, यानी कि ना टेढ़ा था। तो डॉक्टर समा को लगा ऐसे कि जैसे ये जो इंप्रेशन टेढ़ा है ना शायद इसका मुंह टेढ़ा है। तो वो वापस आई मेरे पास ये देखने के लिए कि इसका मुंह सीधा है कि टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा है इसका। डॉक्टर अच्छा सारे मेरे पास इकट्ठे हुए थे, तो सारे मेरे पास इकट्ठे हुए थे, तो ना डॉक्टर सामने वाला कहता स्माइल करो। अच्छा मजे की बात ये स्माइल कैसे बंदा यानी कि यार मुंह से कहता स्माइल करो, मैं उनकी स्माइल किस तरह करूँ, यानी कि मतलब अब मैं स्माइल कर रहा हूँ ना, मैं तो उस तरह बेबात भी हंस देता होता हूँ, वो कोई मसला नहीं है। मुझे कहती स्माइल करो, मुझे कहता स्माइल करो, मैंने कहा यार वैसे मैं स्माइल करके दिखा दिया जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ बेबात ही। तो बेबात मैं थोड़ा सा अपने जहन को वापस लेकर कर दिया। फिर इधर से सारे डॉक्टर दूसरी आ गई, एक खूबसूरत सी लड़की लेडी डॉक्टर आई, तो इनको पूरा सा दिया तो मुझे कहती है स्माइल करो। अब वो वापस आ गई, तो भाई डॉक्टर कहते हैं अब स्माइल हो गई, अब आप जो है ना ख़त्म हो गया काम स्माइल का। वो आपस में लगे हुए थे, तो मुझे कहते जब फिर मुझे जब मैंने उसको आगे से जवाब किया उसी टाइमिंग में सब कुछ यकदम किए, सब यकदम मुझे उसी टाइमिंग में एक ही दफ़ा से पूछा स्माइल करो, तो मैंने कहा आपको देख के स्माइल मैं क्यों करूँगा मैंने उससे कहा मैं कहा आपको देख के मैं स्माइल क्यों करूँगा तो वो जो है ना सामने इस तरफ जो डॉक्टर बैठी थी ना वो मुझे आगे से सामने जो खड़ी थी, बैठी नहीं थी खड़ी थी, तो आगे से कहती है इसने क्या कहा इसने, कहते हैं इसने क्या कहते हैं आपको देख के स्माइल करूँगा है, तो वो कहती है अल्लाह तो वो कहती अगर मुझे देख के स्माइल नहीं करनी तो सामने देख के स्माइल कर लो मैं कहा कमली तुझे समझ नहीं आया, मैं कहा तू कह रही है कमली तुझे समझ नहीं आई, तुझे बाद में जाके बात समझ में आएगी मैंने क्या कह दी है खैर सारे आपस में गॉसिप्स करना शुरू हो गए, इतने में डॉक्टर मुझे दूसरी डॉक्टर से कहती है, उन्हें डॉक्टर उसमें कहती है आ जाओ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आ जाओ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारे उधर से इकट्ठे हो गए उधर, फिर जो है वो निकाल है, सबके डिपार्टमेंट बने हुए हैं, स्केलिंग का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो ऑर्थोपैडिक का अलग डिपार्टमेंट है, सारे एक अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं सारे। तो वो जो अब जिस डिपार्टमेंट में मुझे भेज दिया उन्होंने दांत निकालने हैं चार, तो निकलवाना बनता कि नहीं बनता, तो वो तो हेल्प नहीं करती होंगी यार। वो तो हेल्प भी नहीं करती होंगी, मैं यही तो कह रहा हूँ। ओ भाई थोड़ा मुझे समझो तो सही, तुम लोग क्योंकि हेल्प तो तब करती है ना कि जब वो बराबर में होंगी तो वो चबाने में काम आएगी। वो तो ऊपर है या अभी आ रही है नीचे, ये को टाइम लगेगा, ये हो सकता है ना अब नहीं काम आएगी भाई, इतनी आएगी इससे है काम है। पूरी है, एज भी कम पूरी हो गई, 25 साल तक विजडम टूथ पूरे आते हैं। ये भी विजिटिंग टीचर है, विजिटिंग टीचर नहीं, विजडम टूथ, विजडम मतलब अकल का है, विजडम। ये जो मेरे बोलने में तकलीफ है ना थोड़ी सी, ये जो टिल्टनेस है, जो मेरे अल्फाज स्लिप हो जाते हैं, क्या जाते हैं मेरे अल्फाज स्लिप होते हैं कि नहीं होते हैं, कभी गौर नहीं किया, आज से गौर करना शुरू कर दो, मेरे अल्फाज स्लिप होते हैं कि नहीं होते हैं, अक्सर अल्फाज तो मैं फंस जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। फंसने वाले में थोड़ा आता है। वो क्यों स्लिप होते हैं, क्योंकि ज़ुबान की मूवमेंट करने की अंदर जगह कम है। सब चीज़ों का एक सिनेरियो है कि मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, बस तमाम चीज़ों का एक सिनेरियो कि मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया होगा समझ रहे हो। ये गोरा हो या काला हो बंदा, पैसा होना चाहिए बंदे के पास, गल खत्म। लोग निकलन ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ना दंदा ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ना किसी चीज़ कुछ भी नहीं देखते, पर पैसा देखते हैं ज़्यादा। अच्छा पैसा बड़ी चीज़ों को छुपा लेता है, मेन मसला ये मेन बात है, पैसा बड़ी चीज़ों को ना छुपा लेता है, पैसा बड़ी चीज़ों को छुपा लेता है। पैसा आपके हज़ार आप छुपा लेता हैं कि लोग पैसे के पीछे अंदर हो जाते हैं, इसलिए झुकते हैं। लोगों को जब पैसा नज़र आता है ना उनकी आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, उनको कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था, अच्छा कितने आ गए यार। लोग जो हैं हल्दियों से मोटियों से शादी कर लेते हैं इस लालच में, जिसको 5 मिनट का प्लॉट मिल रहा है उसको इतना चेंज मिल रहा है, और अच्छा भला लड़का जो है वो कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। पैसा मेन बात है, पैसा सीधी सी बात है। और लड़के कोई शादीशुदा है, कोई 4 बच्चों का बाप है, किसी की तीसरी शादी है, लड़कियाँ राजी हो जाती हैं सिर्फ पैसा। उसके बाद फॉर्चूनर है, चार ऐसे ही है। वो एक हमारी टिकटॉक पे चली हुई है ना लड़की, वो भी इसी वजह से जो है वो बड़ी आजकल उसको उन्होंने फेमस, पता नहीं अब इनका स्टंट होता है कि क्या होता है, कि यानी कि ये इंफॉर्मेशन
एक अभी जो है वो मिसाल दोहरा दी है, वो दोहरा दी, यानी कि मिसाल दे दी हुई है पहले ही, अब दोबारा दोहराने लगा हूँ। हाँ, अब फिर हाथ मार के भी दिखाएंगे आपको। अभी हम बात करते कि अक्लमंद बंदा वो है जो मशवरा जो है ना ले ले किसी चीज़ का। तो यानी कि लोग इसमें पंजाबी में ना हमारे यहाँ कहते हैं पाकिस्तान वगैरह में कि अक्लमंद बंदा वो है जो दीवार से मशवरा ले ले। तो मैं भी इसे यही कह रहा था कि यार वो हम बेवकूफ़ हैं क्योंकि हम लोगों से मशवरा लेते हैं। अक्लमंद बंदा वो है जो झाड़ी या दीवार से मशवरा ले, फिर ऐसे हम हाथ मारते। ठीक है, अक्लमंद बंदा वो है जो झाड़ी और दीवार से मशवरा ले, वो नहीं है जो लोगों से ले। क्योंकि ज़्यादा लोगों से मशवरा लेने वाला भी जो है ना वो रह जाता है बंदा, उन पर कुछ कर नहीं पाता। तो बात तो